हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वीडियो सेशन में हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। पिक्यूलैरिटीज़ का मतलब होता है गुण, विशेषता। जो विशेषता है आज के टाइम की और पास्ट के टाइम की, इसके बीच के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द बुक्स। कि बुक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा है। हमें यहाँ पे जो फोकस करना है वो इस वर्ड पे फोकस करना है जो कि है विच। विच क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन की एक विशेषता होती है कि वो अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग अपने बाद में क्या लेता है? वर्ब लेता है। और जो कि वर्ब यहाँ पे क्या है? डिस्टिंग्विशेस। विच के पहले क्या आया है? पिक्यूलैरिटीज़। पिक्यूलैरिटीज़ मतलब प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन अपने साथ में क्या लेगा? प्लूरल वर्ब। और मैं आपको एक बात ये पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विशेस ना होके क्या होगा? डिस्टिंग्विश। ईएस हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। हम बात कर रहे हैं दो लोगों की। अगर दो लोगों से ज़्यादा की बात होती है यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ मिलता नन ऑफ। तो दो लोगों की बात हो रही है, ये मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई है। दो लोगों की बात हो रही है और दोनों ही वो पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज़। ये रूल हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हमने की है, प्रैक्टिस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो आई होप अब आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। 33 देखते हैं। 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 miles यहाँ पे एक सिंगल आइडेंटिटी है। मैं ये बात क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस को कवर करने की फुट पे। पैरों पे चलने के लिए जो 10 miles हैं वो एक बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे 10 miles 1 किलोमीटर का एक दायरा बता रहे हैं जो पैरों पे चल के उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे 10 miles को कैसे ट्रीट करेंगे? हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। 10 miles इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ये रूल हमारे पहले वीडियोस के अंदर काफ़ी बार आ चुका है। अच्छा, जब भी ये रूल आता है जिसमें हमें सिंगल यूनिट की तरह इसको ट्रीट करना होता है तो वहाँ पे कुछ बच्चों को समस्या आ सकती है। आप इसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए अगर आप जो ये सेंटेंस है इसको समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 10 माइल यहाँ पे सिंगल यूनिट है, ना कि अलग अलग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। जब हम 100 रुपये की बात करते हैं तो रुपये तो क्या है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल आना चाहिए। अगर मैं वो 100 रुपये अलग अलग चीज़ें खरीदने पे खर्च कर देता हूँ, यहाँ पे तो वो 100 रुपये प्लूरल की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 रुपये से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को परचेज़ किया है। बट इसी 100 रुपये को अगर मैं किसी को बताना चाहूँ कि मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं या फिर मेरी जेब में 100 रुपये हैं, इस तरीके से होता है ना। एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में आपको एम्फेसाइज करना होता है। यहाँ पे 100 रुपये जो है वो टोटल अमाउंट बता रहा है कलेक्टिवली कि मेरी पॉकेट में कितना है। और जब कलेक्शन ये बता रहा है तो ये सिंगुलर ट्रीट होगा, ना कि प्लूरल। इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet। both ends meet एक इडियम है, इसका मतलब होता है जीवन यापन, जैसे कहते हैं ना गुजारा चलाना। चलिए सेंटेंस में देखते हैं क्या एरर है। इफ़ महात्मा गांधी, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर महात्मा गांधी जी जिंदा होते, तो ये तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये काल्पनिक सेंटेंस है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंसेस में हमेशा जो वर्ब का यूज़ होता है वो वर का होता है, भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। इस बात का आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट देखते हैं 35th। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। यहाँ पे मैंने हु बिलीव्स को अंडरलाइन किया है। हु क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ही किस पे था? रिलेटिव प्रोनाउन पे था। और रिलेटिव प्रोनाउन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये पहले वाले नाउन से या प्रोनाउन से कनेक्ट करता है अपना नेक्स्ट वाला वर्ब। दोज जो प्रोनाउन है वो क्या है? प्लूरल है, तो ये अपने साथ में क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। और वर्ब यहाँ पे कौन सी मुझे दिख रही है? बिलीव्स। बिलीव्स के साथ मुझे एस दिख रहा है, मतलब ये है सिंगुलर वर्ब, मुझे इसे बनाना है प्लूरल। तो सेंटेंस हो जाएगा हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं 36। विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे कमेटी जो है वो डिवाइडेड है। जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होता है तो सिंगुलर वर्ब नहीं लेता, वो क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? वर। हमने एक रूल पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। अब कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं? वो नाउन जो एक से ज़्यादा होते हैं और कलेक्टिवली मिलके एक स्पेसिफिक नाउन बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा हर्ड। हर्ड क्या होता है? जानवरों का झुंड जो होता है उसे बोलते हैं हर्ड। मॉब। मॉब क्या होता है? वो भी गुस्साई भीड़ जो होती है ना, गुस्से वाली भीड़ को, उसको बोलते हैं मॉब। तो वो उसमें उस मॉब में एक से ज़्यादा लोग हैं जो सभी गुस्से में हैं, उसको उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? मॉब बोलेंगे। जैसे ज्यूरी होता है। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन होता है किसका? एक से ज़्यादा उसमें जजेस होते हैं, उन्हें बोलते हैं कलेक्टिवली ज्यूरी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। अच्छा, कलेक्टिव नाउन जब सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं तो वो सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ होते हैं। हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं या उनके अंदर मतभेद हैं तो फिर प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गॉट फ्रॉम अमेरिका इज़ यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है हमारा प्राइम सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। तो मुझे वर्ब दिख रही है इज़, और अमेरिका के पास में इज़ है इसलिए हमें ये कुछ सही भी लगती है, बट हमेशा हमें वर्ब जो है वो लगानी होती है हमारे प्राइम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा प्राइम सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? फंड्स। तो फंड्स क्या है? प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? आर। सेंटेंस हो जाएगा मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गॉट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। नेक्स्ट देखते हैं 38। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वर हाइनाज टू। हाइना क्या होता है? एक जानवर होता है, और हाइनाज एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। हाइना के साथ में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है ना, तो ये बन गया प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन अपने साथ में क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो आ गया देयर वर हाइनास टू। बहुत इजी है ये सेंटेंस, इनमें एरर फाइंड आउट करना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये रीड के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 39। शी इमीडिएटली क्विट। शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल्स नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। नाइदर नोर आइदर और जो वर्ड्स होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है? किन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मुझे वर्ब यहाँ पे क्या दिख रहा है? वर। वर किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस नॉलेज के अकॉर्डिंग। और नॉलेज क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। सेंटेंस बन जाएगा शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल्स नॉर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब नाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा। अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं सब संज्ञा होती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स, वो वस्तुएं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ
महसूस कर सकते हैं। अब नॉलेज जो होता है, ज्ञान जो होता है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते किसी ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे चेयर, पेन, पेंसिल, इनको हम टच कर सकते हैं, तो जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर्ड पर्सन। इस सेंटेंस में हमें हमारा प्राइम सब्जेक्ट ढूंढना है, जो कि है द टाइप। द टाइप हमारा है प्राइम सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। द टाइप है सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर। अब वर्ब है डिपेंड। डिपेंड के साथ एस और ई एस नहीं लगा हुआ, तो मैं डिपेंड के साथ में एस यूज़ कर लूँगा। सेंटेंस बन जाएगा द टाइप ऑफ क्वालिटीज़ यू एक्वायर डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विथ सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए आपसे मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर पे बैठे हुए रीड की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।